बीआरएसएससी 10+2 के छात्रों ने फॉर्म भर दिया। उसके बाद कुछ गलतियां हुई थी, उन लोगों ने कहा कि एडिटिंग का ऑप्शन दिया जाए, एडिटिंग का भी उसे मौका दिया गया है। और उसके बाद बहुत सारे छात्रों का सवाल है कि एग्जाम कब तक में हो सकता है, क्योंकि बहुत ये लंबी प्रक्रिया कहीं ना कहीं बिहार एसएससी में अब से पहले होती रही है। तो छात्रों को ये डर लग रहा है कि क्या इस बार भी वही लंबी प्रक्रिया चलेगी, कि एग्जाम में लेट हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है, कब तक में एग्जाम होने की संभावनाएं दिख रही है, अगर कितने दिनों का टाइम पीरियड, तो उस टाइम पीरियड में कैसे अपने आप को हैंडल करे, कैसे अपनी तैयारी को बेहतर करे, यही जानेंगे अभी रमांशु सर से। तो चलिए सर से बातें करते हुए पूरी चीज को जानते हैं, पूरा सिनारियो को जानते हैं कि एग्जाम कब होगा, कैसे तैयारी करे, क्या कुछ फॉलो करे तैयारी के लिए, जो भी चीजें हैं सर से जानेंगे। सर ऑन ड्यूटी में आपको बहुत स्वागत। ओके, थैंक यू। सर किस प्रकार से छात्रों ने जो फॉर्म भरा है, उसके बाद एडिटिंग का ऑप्शन भी मिल गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर क्या बिहार एसएससी अपने पुराने ट्रेंड को फॉलो करेगी, क्या एग्जाम समय से नहीं ले पाएगी, या फिर सर क्या लग रहा है कि इस बार एग्जाम समय से हो जाएगा? नहीं, देखिए, एक तो पहला एग्जाम को कोई डेट ही नहीं दिया है, तो समय की तो कोई बात ही नहीं। दूसरा, 3 महीना बच्चों से फॉर्म भरवाए, अभी एक महीना उसको सुधार करवा रहे हैं, तो 4 महीना तो ऐसे ही बिता दिए। एक तरफ बिहार में कुछ नौकरियां 1 महीने में कंप्लीट हो जा रही हैं, कुछ नौकरियां जो है मतलब 4 महीने में कंप्लीट हो जा रही हैं, और उसी जगह कुछ नौकरियां ऐसी हैं जो 10-12 साल में भी कंप्लीट नहीं हो पाती। उसी में से एक हमारा सबसे बढ़िया बोर्ड है अपना बिहार एसएससी। इतना सुंदर बोर्ड, इतना बढ़िया कमीशन आपको पूरे दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, इससे थोड़ा सा आगे पीछे है झारखंड एसएससी, और झारखंड जेपीएससी भी है, वो भी 10-15 साल वाले हैं। तो अगर मान लीजिए 25 लाख की मान लें, तो 25 लाख बच्चों का एग्जाम कराना एक साथ, ये अपने में बहुत ही कठिन और बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर बिहार जैसे राज्य के लिए जहां पे हमारे पास उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। दूसरी चीज क्या है कि इस परीक्षा में जो है, जो भी अभी फॉर्म भरवाया गया है, कोई डेट बताया नहीं गया था कि कब क्या होगा, लेकिन अभी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, फिर दरोगा का मेंस एग्जाम होना है, फिर आपका बीपीएससी आ चुका है। तो इस पे तो कोई बात ही नहीं हो रही कि बीपीएससी जो है, ये बिहार एसएससी 10+2 का क्या होगा। इस पे तो कहीं कोई सुगबुगाहट ही नहीं, सुगबुगाहट ही नहीं है, नहीं, एकदम सुगबुगाहट ही नहीं है कि कोई क्या करे। तो मई तक तो चुनाव की प्रक्रिया चलेगी, तो अभी जो है फरवरी 17-18 फरवरी के बाद जो है आपका कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, तो अब सारी प्रक्रिया धीरे 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 कमजोर हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, और पूरा प्रशासन लग जाएगा लोकसभा चुनाव के लिए। और सिर्फ प्रशासन ही नहीं लगेगा, सारे नेता और सारे लोग चुनाव में ही लग जाएंगे, एक माहौल ही अलग हो जाएगा, त्योहार का माहौल बन जाएगा यहाँ पे। क्योंकि हमारे यहाँ जो चुनाव एक त्योहार होता है, जैसे कुंभ लगता है ना 12-16 साल पे, वैसे हमारे यहाँ 5 साल पे ये त्योहार आता है, और हम लोग उसको बढ़िया सेलिब्रेट करते हैं। खासकर यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल के लोग खूब बढ़िया सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी हम लोग 3-4 महीने ये सेलिब्रेट करेंगे, और मई के बाद संभावना शुरू होगी कि एग्जाम कब कराया जाए। मई के बाद संभावनाएं शुरू होगी। उसके बाद आप नहीं कह सकते कि जून में करा लें, क्योंकि 25-30 लाख बच्चों का एग्जाम कराना, तो मुझे लगता है कि कम से कम 8 या 10 पेपर कराने होंगे, तब जाके ही कंप्लीट हो पाएगा। लेकिन उसी में भी बिहार पुलिस भी है, उसी में भी सिविल कोड भी है, उसी में बीपीएससी वाला भी खेल चलेगा। कुछ हो सकता है और कोई वैकेंसी आ जाए, और जो बिहार एसएससी के अलावा जो सेंट्रल एसएससी के बहुत सारे एग्जाम है वो भी शेड्यूल्ड होंगे, तो आपको आसानी से सेंटर तो मिल नहीं पाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि मई में सुगबुगाहट आएगी, तो हो सकता है कि ये भी आपका एग्जाम जो है जुलाई अगस्त के आसपास संभावना बने, जिस टाइम में बीपीएससी होनी, जहाँ जिस टाइम में बीपीएससी और जिस टाइम में जो है टीआरई होना है, उसी समय में संभावना बनेगी इसकी। बस यही इसके बारे में। तो कहीं ना कहीं कहें तो सर ये लगभग 5-6 महीने एक तरह से सर मान सकते हैं कि कम से कम 4-5 महीने तो मिलेंगे ही। कम से कम बच्चों को 5 से 6 महीने मिलेंगे। 5 से 6 महीने, बिल्कुल। और ये बच्चों के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। देखिए, देर आएंगे लेकिन मिलेगा जरूर। अगर आपने देखा पंचायत सचिव खूब बन बन के जो है शहरों में, गाँव में घूम रहे हैं, बढ़िया कपड़ा पहन के, यहीं पे जो है आपके बापू सभागार में आते थे और उनकी मीटिंग होती थी, मिठाई उठाई खाते थे सब। अब खूब पैसा कमा रहे हैं सब, वो जो ईमानदारी से काम करने के लिए नहीं पहुंचे हैं। तो नो डाउट देर तो लगेगा, लेकिन ये नौकरी जो मतलब रोजगार तो इसमें मिलेगा ही मिलेगा। सर 4 से 5 महीनों का है सर, आप 5-6 महीने का टाइम तो मान लेते हैं सर कि 4-5-5-6, तो एवरेज 5। तो सर 5 महीने में 2-3 टाइप के स्टूडेंट है। एक तो वैसे स्टूडेंट है जिसकी तैयारी एकदम धकाधक है, एक वैसे है जिसकी तैयारी सर आधी हुई है, आधी बाकी है, एक वैसे है जो एकदम फ्रेशर है, थोड़ी बहुत स्टार्ट किया कि हमने फार्म भर दिया तो भाई थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लें। मैं चाहूंगा कि सर तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए आपका क्या सजेशन होगा कि वो छात्र इस टाइम में कैसे तैयारी करें? देखिए, जो पहले वाली कैटेगरी है, जो अपना कंप्लीट मतलब अपना तैयारी कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए यही है कि वो बढ़िया से अपना ग्रुप बना के और जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करें।
और वो क्वेश्चंस में जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार एसएससी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करें, घटना चक्र ले लें और जो बीपीएससी के क्वेश्चंस आते रहते हैं, अदर स्टेट के भी एसएससी के क्वेश्चंस आते रहते हैं, उसको भी सॉल्व करते रहें। हो सकता है कि वो क्वेश्चंस ना आए, लेकिन इनकी प्रैक्टिस अच्छी होती रहेगी और फिर ये पढ़ते रहेंगे। वरना एक ही टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो बार बार जो है करेंगे तो इनका मन उब जाएगा और फिर ये तैयारी से हट जाएंगे, और एक बार हट गए तो फिर जो है इनको लाइन पे लाना मुश्किल हो जाएगा। वो बच्चे हैं जो 50-50% वाले में हैं, तो उनके साथ अभी सफिशियंट टाइम है, उनका 50% क्या कमजोर है, क्या वीक है, उस पर वो ध्यान दें। तो उनके लिए आने वाले समय में फिर लास्ट का 1-2 महीना बचेगा तो उसको आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करके आप उसको आगे बढ़ाइए। और जो बच्चे एकदम बिल्कुल नए हैं उन बच्चों को एक बार फिर से कोर्स देखने की जरूरत है, क्योंकि मुख्यतः इसमें 3 पार्ट है, एक मैथ का पार्ट है, एक रीजनिंग पार्ट है और जीके जीएस का पार्ट है। जीके जीएस में भी एक जो है आपका जनरल स्टडीज है और दूसरा जो है साइंस का पोर्शन है, और साइंस के अच्छे खासे क्वेश्चंस 25 आने वाले हैं। तो ऐसे कंडीशन में जरूरी है कि जिन बच्चों का साइंस वीक हो थोड़ा सा उस पर फोकस कर लें और मैथ की एक सिंपल प्रैक्टिस करते रहें। तो अपने जो है टाइम शेड्यूल को भी, जो एग्जाम खत्म हो जाएगा चाहे बाकी सारी चीज हो जाएंगे, तो कम से कम दिन भर का एक शेड्यूल बना लें कि हम दिन भर में अगर 8 घंटे पढ़ते हैं तो 2 घंटे मैथ सॉल्व करेंगे, 2 घंटे जो है आपका रीडिंग सॉल्व करेंगे और 4 घंटे हम अपना में 2 घंटे जो है साइंस के लिए और 2 घंटे जीके जीएस के लिए देंगे। और अगर इतना कर रहे हैं और फिर मुझे लगता है 5-6 महीने सफिशिएंट टाइम होगा, और फिर जब एग्जाम का डेट अगर श्योर हो जाए तो उसके 1 महीने पहले से अपना जो प्रैक्टिस शुरू कर दें, तो मुझे लगता है बस आसानी से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। ओके सर, आपने तो बता दिया कि जो पुराने खिलाड़ी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाएं, और 50-50 वालों के लिए बताया सर आपने कि किस प्रकार से उसे करनी है। सर 50-50 वाले जो है, मैं उसके लिए जानना चाहता हूँ कि सर उसके लिए एक चीज़ की और असमंजस की स्थिति होती है कि वो प्रैक्टिस सेट की तरफ कब जाए। उसका कुछ लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस सेट की तरफ जाएं जब आपका सिलेबस खत्म हो जाए, कुछ लोग कहते हैं कि आप पहले दिन से प्रैक्टिस सेट लगाएं, कुछ लोग कहते हैं कि 60-70 हो जाए तब। सर क्या कहना है? देखिए, प्रैक्टिस से जो बच्चे सॉल्व करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, उनके 2 ही उद्देश्य होते हैं। क्वेश्चंस को रट जाओ और फिर ये अपेक्षा करो कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। ऐसे भी दरोगा का एग्जाम हुआ तो बहुत सारे लड़के केवल रट के गए थे और वो मैक्सिमम लड़के बाहर हो गए होंगे, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की वो बाहर हो गए होंगे। ऐसे पहले बीपीएससी में होता था, तो फिर बाद में हुआ कि नहीं भाई, क्वेश्चन रटने से काम। देखिए, पेपर सॉल्व करने का मतलब क्वेश्चन रटना नहीं होता। पेपर सॉल्व करने का मतलब कि ये जानिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम क्वेश्चन रट के जो है सेलेक्ट हो जाएंगे, तो उसकी संभावना घटती जा रही है, क्योंकि 10+2 तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ना। इसमें ग्रेजुएशन वाले भी भरेंगे, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी भरेंगे, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे फॉर्म भरते हैं जो अदर स्टेट में काम करते हैं कि यार अपने स्टेट में काम करने का मौका मिल जाएगा। तो जो लाखों बच्चे जो रेलवे में सिलेक्ट हुए ना, वो भी आके एग्जाम देते हैं। उनकी तैयारी ऑलरेडी अच्छी थी, अभी वो तैयारी कर रहे हैं और उनके पास जो है सारे के सारे टैक्टिक्स भी हैं, तो वो आपको आसानी से हरा देंगे। इसलिए बेहतर है कि अगर आप 50-50 वाले हैं तो, और आपको ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हम क्वेश्चन सॉल्व करें कि पढ़ाई करें, तो ये काम कर सकते हैं। जो पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है उसमें देख लें, क्वेश्चन सॉल्व करें कि हम उसमें कितना सॉल्व कर पा रहे हैं, और जो टॉपिक नहीं कर पा रहे हैं उसका एक लिस्ट बना लें, ताकि उसको बार बार वो देखते रहेंगे। और जो चीज आपने अभी पढ़ाई नहीं है उसका सेट पेपर मत कीजिए, उसका पहले पढ़ डालिए, सिलेबस से उसको पढ़ डालिए, उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो उनके मेरे सजेशन यही कि जो पढ़ चुके हैं उसका टेस्ट दें वो, ताकि उसमें नई नई चीजें सीखेंगे, और जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं पहले उसकी पढ़ाई कर लें, उसके बाद उसका सेट प्रैक्टिस करेंगे। क्या सर नए छात्रों के लिए भी यही रहेगा? तो नए छात्रों के लिए तो ये है कि एक बार सिलेबस देख लें, क्वेश्चन पेपर देख लें, उसके बाद जो है पढ़ते जाएं और क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं, तो उनके लिए आसान रहेगा। क्योंकि कंपटीशन बहुत आसान नहीं है, सीट भले ज्यादा हो, इन कंपटीशन बहुत टफ इसलिए हो जा रहा है ना कि हर एग्जाम में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, वो भी चले आ रहे हैं। और आप देखिएगा कि एक ही बच्चे का 5-6 जगह सिलेक्शन होता है, और जिसका नहीं हो रहा है कहीं नहीं होता है। तो जिनका 5-6 सिलेक्शन होता है, कुछ तो जो है आनंद के लिए देते रहते हैं, ताकि घर वालों को बताया कि ये भी हो गया, ये भी हो गया। वो नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसे लोग सीट बर्बाद करते हैं, और इसमें कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो होता नहीं है। तो जो चला गया वो चला गया। इसलिए बेहतर है कि जो स्टडी हमने बताया उसी को सही ढंग से फॉलो किया जाए। बहुत धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू। तो देखिए, हमारे साथ रमांशु सर थे, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से एग्जाम में देरियां हो सकती है। लगभग 5-6 महीने का जो ये टाइम पीरियड अगर आपको मिलता है, तो इस टाइम पीरियड में सर ने बताया कि कैसे नए छात्रों को पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे वैसे छात्रों को पढ़ाई करनी चाहिए जिसकी तैयारी आधी है, और कैसे उस छात्र को पढ़ाई करनी चाहिए जिसकी तैयारी पूरी है। सर ने पूरा विश्लेषण आपको बताया कि कैसे पढ़ाई करनी, क्या कुछ करना, एग्जाम कब होना है। बाकी आपको कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी आपकी अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक हेल्पफुल सेशन में, ऑन ड्यूटी पर ही।